पता नहीं जेपीएससी को यहाँ के विद्यार्थियों से क्या परेशानी है कि हर स्टेप में वो यहाँ के स्टूडेंट को परेशान ही करना चाहती है। 17 मार्च को आपका जेपीएससी का एग्जाम होता है, एग्जाम होने के साथ विवाद प्रारंभ। अब 23 मार्च को ये आंसर की जारी करती है। उस आंसर की में 11 ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे जिसका उत्तर जो है वो गलत दिया गया और इसका सही उत्तर ऑथेंटिक सोर्स के साथ यहाँ पे हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिसका आंसर जो है इजी वे में आपको गूगल भी कीजिएगा तो मिल जाएगा, तो वो तो आपको मिल ही जा रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हम ज्यादा फोकस करेंगे झारखंड स्पेशल का एक दो क्वेश्चन है उस पर, क्योंकि जनरली हम लोग झारखंड जो है वो गाइड बुक से तैयार करते हैं और हम बार बार कह रहे थे कि आपको ऑथेंटिक, अगर आपके पास समय है तो ऑथेंटिक जो सोर्स है उसको रेफर करना चाहिए, क्योंकि आज ना कल जेपीएससी का एग्जाम होगा और वो आंसर की जारी करेगी और गलत आंसर देगी और आपको बोलेगी कि इसका सही आंसर आप बताइए और ऑथेंटिक सोर्स के साथ बताइए, और उस समय हम लोगों को परेशानी होता है। आपको जो भी माइंड मैप का यहाँ पे क्लास करवाया गया, ज्यादातर हम बोल रहे थे कि ऑथेंटिक सोर्स से बनाया गया और आज उसका एग्जांपल आप देख लीजिए। तो यहाँ पे आपको जो भी चीज बताया जा रहा है वो हमारे टेलीग्राम चैनल में उपलब्ध है, वहां से आप जाके देख सकते हैं। झारखंड कोचिंग क्लासेस लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए अब इसका सबसे पहला जो यहाँ पे गलत आंसर दिया गया है उसको यहाँ पे आपको हम बताने का प्रयास करते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे सेट सी है और सेट सी का क्वेश्चन नंबर 14 अगर आप देखिएगा, सेट सी में तो 1 से 10 तक लगभग यहाँ पे 9 प्रश्न जो है वो गलत दिया गया। एक प्रश्न जो दिया गया वो सही है शायद, जहां तक हमको लग रहा है वो हम आपको दिखाएंगे भी कि कैसे वो सही लग रहा है, जो जीनोम वाला है। तो यहाँ पे आपको जो सोर्स यहाँ पे हम बता रहे हैं, सबसे पहले तो वो देख लीजिए कि वो सोर्स जो है वो ऑथेंटिक है कि नहीं है। यहाँ पे देता है शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भुवनेश्वर ओडिशा 2014। तो ओडिशा सरकार का, यहाँ पे ओडिशा सरकार का ये डॉक्यूमेंट है, राज्य सरकार का है, तो राज्य सरकार का जो डॉक्यूमेंट होता है वो सामान्यतः वो ऑफिशियल हम मान के चल सकते हैं। दूसरा चीज है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे श्री संजीव कुमार मिश्रा आईएएस कमिश्नर एंड कम सेक्रेटरी एसटी/एससी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा करके दिया हुआ है। तो ये एक सरकारी डॉक्यूमेंट है और इसीलिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है उसको हम यहाँ पे रेफर कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं यहाँ पे पेज नंबर यहाँ पे 20 में और देखते हैं कि इस 20 में जो धर्म के बारे में दिया गया है, रिलीजन के बारे में दिया गया है, वो क्या देता है। तो इसको जो है हम टेलीग्राम ग्रुप में डाल भी दिए हैं और हाईलाइट करके डाल दिए ताकि आपको पढ़ने में किसी तरह का कोई दिक्कत ना हो। चलिए यहाँ पे आपको हम बताते हैं इसका सही आंसर जो है वो क्या यहाँ पे मिल रहा है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पूछा गया था सर्वोच्च देवता कौन है। जैसे अगर हम क्वेश्चन पढ़े तो यहाँ पे पूछा था कि संथाल जनजाति के सबसे प्रमुख देवता कौन है, मारंग बुरु, मारंग मांझी, मोरेको, तुरिको और ठाकुर देव। तो इसका सही आंसर जो है वो ठाकुर देव होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए आपका लिखा गया है सुप्रीम डिटी, यानी कि जो सबसे महत्वपूर्ण देवता है, सर्वोच्च देवता है, वो क्या है। तो यहाँ धर्म लिखा गया, या करके दिया गया और ठाकुर करके दिया है, अब दूसरा दिया गया और करके फिर से सिंह बोंगा। तो सामान्यतः किताब ने आपका सिंह बोंगा देता है, लेकिन ऑप्शन में तो सिंह बोंगा था नहीं, तो यहाँ ठाकुर देव करके था। तो आपका आंसर जो होना चाहिए वो ठाकुर देव होना चाहिए। तो इस तरह से एक जो आपका आंसर है जिसका ऑथेंटिक सोर्स के साथ यहाँ पे हम आपको बताने का प्रयास किए। इसी तरह से अगर आप एक दूसरा प्रश्न जाइएगा हील खड़िया से संबंधित, तो हील खड़िया जो है क्वेश्चन नंबर 16 में ही है, सेट सी में ही आप देखिएगा एक प्रश्न आया था, हील खड़िया समाज पंचायत से बड़ी संस्था को क्या कहते हैं। तो पंचायत आपका कहाँ होता है, गांव लेवल का, तो गांव के बाद इंटर विलेज लेवल होता है। अब वहां पे आप जाइएगा तो कौन सा यहाँ पे आपका पूछ रहा है कि संस्था है, तो इसका सही आंसर होना चाहिए एक्चुअली में पढ़ा। तो पढ़ा है कि नहीं वो चीज आपको यहाँ पे बताते हैं। तो वो भी, ये डॉक्यूमेंट भी आपको जो दिया जा रहा है वो आपका उड़ीसा सरकार का है और ये भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है और ये पीडीएफ भी हम टेलीग्राम चैनल में आपका डाल दिए, तो वहां से आप जाके देख सकते हैं। यहाँ पे देख लीजिए कि ये भी कोई मतलब आम इंसान नहीं है, यहाँ सरकारी एक तरह से कहिए डिपार्टमेंट के द्वारा ये लिखा गया है। श्री ए.के. त्रिपाठी आईएएस प्रिंसिपल सेक्रेटरी एसटी/एससी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा। तो यहां से आपको देखिएगा कि पेज नंबर यहाँ 27 है और पेज नंबर 27 में आपको पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में यहाँ पे दिया गया है और यहीं पे आपको मिलता है इंटर विलेज लेवल के बारे में। तो ये तो आप खुद से पढ़ लीजिएगा, हम हाईलाइट करके यहाँ पे दिए हैं, जहां पे इंटर विलेज लेवल का यहाँ पे दिख रहा है वो चीज हम आपको बताने का यहाँ पे प्रयास करते हैं। देखते हैं कहाँ पे है, चेंज डेवलपमेंट 27 लगभग ये है। हाँ देखिए यहाँ पे आपका यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे लिखा है इंटर विलेज लेवल, यानी कि विलेज के बाद जो हम लोगों का दूसरा लेवल आता है वो इंटर विलेज लेवल काउंसिल होता है और ये पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हिल खेड़िया का है, जिसका नाम यहाँ पे देखिए, हाँ, ऑर्गेनाइजेशन एस पारहा, यही ऑप्शन आपका दिया गया है और इसीलिए सही आपका आंसर यही होगा। पाड़ा पंचायत कहते हैं या कुटुंब ना सभा के नाम से जाना जाता है या भीरा के नाम से जाना जाता है। अब देखिए ये चीज आप कहिएगा इतना डिटेल में क्यों पढ़ा जाए या कहां से हम पढ़े, तो आपको हम बताए थे
कि ये जो नोट्स आपका यहाँ पे बताया जा रहा है क्लास के द्वारा हम लोगों का, वो इसी तरह के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से बनाया जा रहा है। अब यहाँ पे देख लीजिए, आपको इतना डिटेल आपको लग रहा है कि कैसे हम पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ से पढ़ के कैसे यहाँ पे आपको दिया गया है। यहाँ पे आपका लिखा गया है इंटर विलेज लेवल, देखिए इंटर विलेज लेवल यहाँ पे लिखा गया, और इसके बाद पढ़ा पंचायत लिखा गया है, कुटुंब सभा और भीरा, ये तीनों का तीनों चीज यहाँ पे लिखा गया है। तो आपको बहुत ही लिमिटेड पेज में हम एक ऑथेंटिक सोर्स के साथ बना के नोट्स दिए थे, और इस नोट्स के सहायता से जो भी 50-55 पेज का ये नोट्स था, पुराना नोट्स था, और इस बार का जो ओनली जेपीएससी करके हम पढ़ाए थे, उसमें आप देखिएगा उसको केवल आप पढ़ के जाते तो आराम से आपका 70 से 72 प्रश्न जो है वो सही हो जाता है। तो 500 पेज आप पढ़ के 70 से 72 प्रश्न बना रहे हैं, और एक है कि 50 पेज का या 55 पेज का नोट्स पढ़ के आप 50 से 70 प्रश्न बना रहे हैं, तो कौन आपके लिए बेहतर है। तो इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि जो भी चीज आप डिटेल में पढ़ते हैं उसका शॉर्ट नोट्स बनाइए, और शॉर्ट नोट्स बना के आप बार बार उसको रिवीजन कीजिएगा। तो हो सकता है 70-72 तो आप बना लेते हो, उसके बाद एक आध प्रश्न हो सकता है और भी आप एक्स्ट्रा बना सकते थे। तो वो सब तो बात का बात हो गया, अब एग्जाम खत्म हो गया, तो इन सब बातों में अब उलझ के कोई फायदा नहीं है, और आगे का हम लोगों को देखना है। अब यहाँ पे आपको 2 सोर्स तो बता दिए, संथाल वाला आपको बता दिया गया है, एलखड़िया वाला बता दिया गया है। अब बाकी जो यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिखेगा उसका आंसर जो है आपको गूगल में कहीं पे भी मिल जाएगा। सेट सी मेरे पास है, और सेट सी में 1 से 10 तक यहाँ पे आपका प्रश्न जो दिया गया है उसमें से केवल क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर दिख रहा है वो लगभग सही दिख रहा है, और बाकी जो यहाँ पे आपका 9 प्रश्न है वो गलती दिख रहा है। तो 9 क्वेश्चन नंबर को यहाँ पे हम देख लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे वीट का जीनोमिक करके यहाँ पे दिया गया है, वो दिखाते हैं हम कैसे यहाँ पे है। ये क्वेश्चन पढ़ देते हैं, व्यवसायिक खाने योग्य गेहूं में निम्न में से कौन सी जीनोमिक स्थिति पाई जाती है। तो यहाँ दिया गया था ए बी जीनोम, उसके बाद दिया गया था ए बी सी जीनोम, ए बी सी डी जीनोम और ए बी डी जीनोम करके। तो लास्ट का जो आंसर दिया गया है आयोग के द्वारा ही डी दिया गया है। और यहाँ पे भी आंसर जो है जहां तक हमको समझ में आ रहा, हो सकता है आपको और भी कुछ समझ में आए तो आप अपने अनुसार बता सकते हैं इसका आंसर क्या होना चाहिए, लेकिन जहां तक हमको यहाँ पे समझ में आ रहा है वो यहाँ पे पता चल रहा है कि ऑप्शन डी होना चाहिए, यानी ए बी डी जीनोम। यहाँ हम पूरा तो पढ़ के नहीं बताएंगे आपको, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ए बी डी जीनोमिक करके यहाँ पे कुछ लिखा गया है, बहुत ही एक्सप्लेन करके दिया गया है। फिलहाल अभी यहाँ पे हम लोग पढ़ते नहीं है, आप अगर लगता है इसका दूसरा आंसर है तो आप इसको कमेंट करके बता सकते हैं, लेकिन मेरे अनुसार यहाँ पे सेट सी का, यहाँ पे अगर सेट सी देखा जाए तो सेट सी का क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर जो होना चाहिए वो डी होना चाहिए। तो इस तरह से अब बाकी जो क्वेश्चन है, या एक तरह से कह सकते हैं जो इजी क्वेश्चन है, उसका आंसर तो आपको कहीं पे भी मिल जाएगा, उसके लिए बहुत ज्यादा आपको परेशान नहीं होना है, लेकिन फिर भी एक एक करके हम बता देते हैं। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। तो देखिए, पहला है अंगोरा ऊन। तो अंगोरा नाम का एक बकरी होता है, उससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अंगोरा ऊन जो मिलता है रैबिट खरगोश से मिलता है। रैम के बारे में कौन नहीं जानता है, वो तो बहुत इजी क्वेश्चन है, हार्ड डिस्क नहीं है वो, और वहां पे आपका गलत पूछा गया था। जैसे ये क्वेश्चन अगर हम पढ़े तो यहाँ पे पूछा गया था रैम के बारे में कौन सा सही नहीं है, तो सही नहीं है वो पूछा गया था, और यहाँ बोला गया था रैम एक हार्ड डिस्क स्टोरेज की तरह है। तो रैम जो है हार्ड डिस्क स्टोरेज की तरह नहीं है, ये शॉर्ट मेमोरी होता है, जब तक कंप्यूटर ऑन रहेगा तब तक वहां पे सारा डाटा रहता है अवेलेबल, जैसे कंप्यूटर ऑफ हो गया डाटा जो होता है वो समाप्त हो जाता है। लेकिन हार्ड डिस्क में कंप्यूटर के ऑफ होने के बाद भी डाटा यहाँ पे बने रहते हैं, तो इसीलिए इसका जो आंसर होगा यहाँ पे आपका आंसर जो होगा वो बी ही होगा। उसके बाद यहाँ पे आपका साइबर के बारे में दिया है, साइबर वेंटिंग होगा, कि अगर यहाँ पे आपको पूछा गया था किसी शिकायत को व्यक्त करने के लिए वेबसाइट का प्रयोग किस वेबसाइट का प्रयोग किया जाता है, तो उसका आंसर आपको साइबर वेंटिंग कहीं पे मिल जाएगा। फिर सीपीयू वाला भी है, यहाँ पे आंसर दिया गया अमेरिकन लॉजिक यूनिट। ऐसा क्या होता है पता नहीं, ये लोग कहाँ से पढ़ लिया है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होगा इसका सही आंसर। उसके बाद आपका यहाँ पे ये आपका ग्लोबल, यहाँ पे फिलीपींस वाला जो आंसर दिया था, चावल का वैश्विक जिन बैंक कहाँ है, तो ये फिलीपींस होगा, ये भी आपको इजी वे में मिल जाएगा। फिर है मक्का का, यहाँ पे गुणसूत्र पूछा गया था, तो ये भी 20 है, और ये भी किसी किताब में भी आपको आराम से मिल जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है सेट सी का ही, वहां पे पूछा गया था कि यहाँ पे आपका क्षारीय भूमि को सुधारा जाता है, तो इसका आंसर जिप्सम दिया जा रहा है, वो आप डिटेल में गूगल में आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपका जो दिया जा रहा है पेपर 1 का, ये तो अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे पेपर 2 का, कि पेपर 2 में आपको 11 प्रश्न है जो 10 प्रश्न जो मिले हैं वो गलत मिले हैं। एक प्रश्न आप देखिएगा कि पेपर 1 में है, गोमिया का वो देता है 1954, जहां तक हमको लग रहा है कि 1954 दिया, जो कि सही आंसर नहीं होना चाहिए। गूगल में आप कीजिएगा तो 1956 मिलेगा। तो ये सब आंसर तो आपको गूगल में मिल जाएगा, जो आपको गूगल में नहीं मिलता वो चीज आपको हम यहाँ पे बताएं। तो अगर आप इसको टाइप करना चाहते हैं और उसके बाद भेजना चाहते हैं
जेपीएससी को, तो आप इसको टैग करके भेज सकते हैं। अगर किसी तरह का परेशानी आता है तो इसी टेलीग्राम ग्रुप में मेरा नंबर दिया गया है, आप वहां मैसेज करके इस पीडीएफ को मंगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर यहाँ पे दिया गया है, आप टेलीग्राम में जुड़ के वहां पे प्राप्त कर सकते हैं। शुगर केन के बारे में शॉर्ट दे देता है, ये गलत आंसर दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है, हाँ शुगर केन वाला ही यहाँ पे शॉर्ट डे करके दिया गया, तो ये तो हम लोग जान ही लिए, वैसा कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। आपत्ति आपको कैसे करना है, देखिए पिछले बार भी इसी तरह का हुआ था 7वीं से 10वीं जेपीएससी में, और आपत्ति हम कुछ इस तरह से बना के पिछले बार दिए हुए थे कि जैसे यहाँ पे लिखा हुआ था, आपत्ति पत्र झारखंड संयुक्त असैनिक सेवा प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा 2021, फिर अपना रोल नंबर लिखना है, रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है, नाम लिखना है, कौन सा प्रश्न पत्र के बारे में आप दे रहे हैं वो चीज लिखना है, विषय आपको देना है कि कौन सा टॉपिक के बारे में आप जो है वो क्वेश्चन है जिसमें आप सुधार करना चाहते हैं, और उसके बाद यहाँ पे क्रम संख्या देना है कि किस सेट का है ना कौन सा नंबर है, और उसका जो आंसर दिया गया है आयोग का वो आंसर क्या है, आपके द्वारा क्या सुझाव दिया जा रहा है, और उसका स्रोत जो है वो क्या है, वो आपको लिख के देना है। तो कुछ इस प्रकार का आप बना के दीजिएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे आपको जो भी इसका गलत आंसर दिया गया है उसका सही आंसर आपको बताना होगा, नहीं तो ये लोग मानेगा भी नहीं, गलत का आंसर गलत को ही मान के चलेगा, और उसके बाद आप अगर 1-2 नंबर के चलते यहाँ पे छट जाते हैं तो बहुत आपको पछतावा होगा। इसीलिए ऑथेंटिक सोर्स आपको दिया गया है, इससे आप जेपीएससी को एक तरह से कहिए आपत्ति पत्र भेज सकते हैं और अपना जो भी आपत्ति है उसको जाहिर कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर कोई आंसर आपको लगता है कि गलत दिया गया तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि उसमें भी विद्यार्थी का नजर जाए और उसमें भी सुधार किया जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।